नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश सिंगल हूँ। आई एम अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट एट पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एट शेख सराय इन न्यू दिल्ली। आज हम लिवर की हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि कैसे अपने लिवर को आप तंदुरुस्त रखें। लिवर बॉडी का एक इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गन्स इन द बॉडी and it weighs around 1200 grams और यूजली ये राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन में होता है। लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द बॉडी एंड उसके करीब 500 के करीब फंक्शंस होते हैं। उनमें इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं बहुत सारे बॉडी के, ये हार्मोन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब बनाता है। पर्टिकुलरली जैसे ब्लड को क्लॉट करने के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी ये बनाता है। ये बॉडी का एनर्जी स्टोर है, फैट और ग्लूकोज को स्टोर करके बॉडी को जब एनर्जी की जरूरत होती है तो ये एनर्जी रिलीज करता है। बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स, मेटाबोलाइट्स, पॉइजन्स, ड्रग्स, उन सबको ये न्यूट्रलाइज करके बाहर निकालता है। और बाइल भी लिवर के अंदर ही बनता है और बाइल के थ्रू बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम वो हमारे इंटेस्टाइन्स में डालता है, जिससे कि खाना की जो पाचन शक्ति है वो बनती है और जो मेटाबोलाइट्स को और जो टॉक्सिन्स को ये न्यूट्रलाइज करता है, वेस्ट मटेरियल को, उसको भी बाइल के थ्रू ये बाहर निकालता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिवर को हेल्दी रखना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है बॉडी के अंदर। अब थोड़ा हम लिवर की बीमारियों की अगर बात करें तो लिवर में आमतौर पे दो तरह की बीमारी होती हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट बीमारियां होती हैं जो 6 महीने से कम समय के लिए होती हैं। ये बीमारियां आमतौर पे इनके सिम्टम्स होते हैं, पता लग जाता है, इलाज हो जाता है मोस्टली का। सिम्टम्स इसमें आमतौर पे होते हैं बुखार, जॉन्डिस, वॉमिटिंग्स, पेट में दर्द। मगर इन पेशेंट्स में भी किसी में लिवर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और एक्यूट लिवर फेलियर हो जाता है। और एक्यूट लिवर फेलियर में लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। और कुछ जो एक्यूट लिवर डिजीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो क्रॉनिसिटी में चले जाते हैं, उनको क्रॉनिक लिवर डिजीज हो जाती है। और दूसरा जो टाइप है लिवर की डिजीजेस की वो क्रॉनिक लिवर डिजीज है, जैसा कि हम अभी बात किया कि कुछ एक्यूट लिवर डिजीज क्रॉनिक में चले जाती हैं, मगर कुछ बीमारियां होती हैं वो शुरू से ही क्रॉनिक होती है। क्रॉनिक बीमारियां होती हैं जो 6 महीने से ज्यादा रहे। क्रॉनिक की जो लिवर डिजीजेस होती हैं उनके आमतौर पे सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, उनका पता ही नहीं चलता कि अंदर हमारी बॉडी के अंदर बीमारी है। तो जब उसके सिम्टम्स आने लगते हैं, सिम्टम्स यूजली कॉम्प्लिकेशन से आते हैं, या तो खून की उल्टी आ जाती है, या पेट में पानी बन जाता है, या एडवांस सिरोसिस होकर लिवर फेलियर हो जाता है, या बेहोशी में चला जाता है इंसान, या लिवर कैंसर बन जाता है। यूजली ये सिम्टम्स जब आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उस समय कुछ खास किया नहीं जा सकता, प्रोबेबली एक्सेप्ट लिवर ट्रांसप्लांट के। तो अगर हम वो सब चीजें अपनाएं जिससे कि हमारा लिवर हेल्दी रहे, तो ये चीजें एक्यूट लिवर डिजीज या क्रॉनिक लिवर डिजीज शायद ना बने, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें लिवर को अपने को तंदुरुस्त रखना है। लिवर की जो बीमारियां हैं उसके 3 मेन वजह होती हैं। सबसे पहला कारण होता है अल्कोहल, दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज और तीसरा होता है वायरल हेपेटाइटिस। तो इनके बारे में हम बात करते हैं और इनसे कैसे अपना बचाव रखें इसके बारे में बात करते हैं। अल्कोहलिक लिवर डिजीज, अल्कोहल का प्रचलन हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है, हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। मेल्स फीमेल्स दोनों ही काफी लेते हैं। मगर अल्कोहल हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को डैमेज करता है और उसमें से लिवर एक सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है जिसको कि ये डेफिनेटली डैमेज करता है। तो इससे बचने का मेन उपाय यही है कि अल्कोहल को पिया ही ना जाए, लिया ही ना जाए, अनलेस एंड अनटिल एब्सोल्युटली नेसेसरी। नेसेसरी तो कभी भी नहीं होता। तो अगर अल्कोहल से दूर रहें तो लिवर हमारा ठीक रहेगा। और जो लोग अल्कोहल लेते हैं, ज्यादा लेते हैं या कम लेते हैं, वो भी अगर कोशिश करें और उसको जितना से जितना मिनिमाइज करें वो बहुत अच्छा है। जिन लोगों को मोटापा होता है, जिनको डायबिटीज होती है, जिनको साथ में वायरल हेपेटाइटिस होता है, उनमें थोड़ी मात्रा में भी अल्कोहल लिवर को डैमेज कर सकती है। अल्कोहल का दूसरा प्रॉब्लम ये क्या होता है कि ज्यादा अल्कोहल कोई भी नहीं पीना चाहता, मगर जितने लोग अल्कोहल पीते हैं उनमें से कौन एडिक्ट हो जाएंगे, कौन ज्यादा अल्कोहल पीने लग जाएंगे, ये पहले नहीं पता लगता। तो उचित यही है कि शराब को पिया ही ना जाए। एक और बात अल्कोहल से रिलेटेड है, बहुत सारे लोग मार्केट में बहुत सारे हेपेटो प्रोटेक्टिव एजेंट्स मिलते हैं, कुछ आयुर्वेदिक, कुछ एलोपैथिक। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ये अगर
हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स लेते रहेंगे और साथ में अल्कोहल पीते रहेंगे तो हमारा लिवर सेफ रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी दवा जो अल्कोहल का इफेक्ट लिवर के ऊपर होता है उससे नहीं बचाती है। तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, अल्कोहल को ना पिया जाए। दूसरी जो मेजर बीमारी होती है लिवर की, वो होती है नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज होती है कि ये अल्कोहल की तरह ही प्रेजेंट करती है लिवर डिजीज, मतलब सिरोसिस और लिवर फेलियर के साथ, मगर इसमें कारण अल्कोहल नहीं होता। तो इसका क्या कारण होता है? इसका मेनली कारण होता है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मोटापा, लेस फिजिकल एक्टिविटी, जिनमें डायबिटीज होती है उनको होता है, जिनको हाइपरटेंशन होता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। सो इट्स अ डिजीज ऑफ लाइफस्टाइल और आजकल बहुत कॉमन रूप से देखी जा रही है। इससे बचने का उपाय है हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या? रेगुलर एक्सरसाइज करना। रेगुलर हमें सभी को एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए। हमारी डाइट अच्छी पौष्टिक डाइट होनी चाहिए। डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, बहुत ज्यादा फैटी तेल वाली चीजें ना लें, ज्यादा जूसेस ना लें, रेड मीट ना लें, व्हाइट मीट बेटर होता है। तो डाइट कंट्रोल करना, हेल्दी डाइट लेना, जंक फूड ना लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है लिवर को तंदुरुस्त रखने के लिए। तो एक्सरसाइज, एप्रोप्रिएट डाइट, और जो जिन लोगों को मोटापा होता है, मोटापा हम कैसे मेजर करते हैं इन मेडिकल टर्म्स? बॉडी मास इंडेक्स से, बीएमआई बोलते हैं। बीएमआई हम कैलकुलेट करते हैं वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो वर्ल्ड ओवर तो बीएमआई नॉर्मल 25 माना जाता है, बट एशियंस में और इंडियंस में 23 माना जाता है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपना वेट किलोग्राम में देख के, उसको हाइट मीटर्स में माप के स्क्वायर करके वेट इन किलोग्राम से डिवाइड कर दें तो बीएमआई आ जाता है। तो हमारा बीएमआई 23 के आसपास होना चाहिए। तो आप अगर एक्सरसाइज करेंगे, डाइट एडिक्वेट लेंगे तो आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा हेल्दी हैबिट्स अपनानी चाहिए, एडिक्वेट स्लीप लेनी चाहिए, है ना। और तो ये मेन चीजें हैं जिससे कि हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, हम अपने लिवर को बचा सकते हैं। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है लिवर डिजीज का, वो होता है वायरल हेपेटाइटिस। हमारे हिंदुस्तान में बेसिकली 4 वायरसेस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई। ये चारों लिवर को डैमेज कर सकते हैं। इसमें हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो यूजुअली एक्यूट हेपेटाइटिस करता है, और बी और सी यूजुअली क्रॉनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस वगैरह करते हैं। और जिनको बी और सी हेपेटाइटिस होते हैं उनके ऊपर ए और ई भी हो सकते हैं, वो लिवर को और ज्यादा डैमेज कर देते हैं। ए और ई आमतौर पे फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है। फीको ओरल का मतलब हमारे मल के थ्रू इसका इन्फेक्शन हमारी डाइट से और पानी के थ्रू हमारे लिवर में पहुंच जाता है। इससे यूजुअली एक्यूट हेपेटाइटिस होती है। इससे जो बचने का उपाय है, क्योंकि ये खाने और पानी के साथ होता है, पानी से होता है, तो इसका जो बचने का उपाय है वो मेनली है कि हाइजीनिक फूड खाएं। रॉ चीजें बाहर पर्टिकुलरली अगर हम खा रहे हैं तो रॉ चीजें वहां बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि हमें मालूम नहीं वो किस तरह से क्लीन की गई है। ट्रीटेड पानी में, ट्रीटेड वाटर जो या तो आरओ हुआ हो या मिनरल वाटर हो, और फूड अच्छे सोर्स से लें। तो दूसरा, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत बार क्या होता है कि सीवर और जो ड्रिंकिंग वाटर की लाइंस हैं वो इकट्ठी जाती हैं, तो बहुत बार ड्रिंकिंग वाटर हमारा कंटेमिनेट हो जाता है, उससे भी ये इन्फेक्शन आ जाते हैं। तो एज सच सोसाइटी में हमारी म्यूनिसिपैलिटीज का फर्ज है कि जो सैनिटेशन को अच्छा बना के रखें, जो इधर उधर कूड़े के ढेर हैं उनको हटाएं, और जो सीवर की लाइंस हैं वो अच्छी हों, ड्रिंकिंग वाटर की लाइंस हों अच्छी हों, इकट्ठे साथ साथ न रन करें, वो अलग अलग जगह से जाएं। तो कम्युनिटी में सैनिटेशन का प्रबंध जो है वो अच्छे से होना चाहिए, हमारी हाइजीनिक डाइट फूड होना चाहिए और ट्रीटेड वाटर होना चाहिए। तो हेपेटाइटिस ए और ई से बचने के ये 3 मेन उपाय हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन भी आता है जो कि लाइफ लॉन्ग आपको प्रोटेक्शन देता है। तो खासतौर पे बच्चों में हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगाना मेरे ख्याल में जरूरी है। हेपेटाइटिस बी और सी जो है उसका जो संक्रमण होता है वो यूजुअली इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स के साथ इन्फेक्शन होता है उसका। तो जैसे कि जब हम सर्जरी में शार्प इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं या नीडल्स यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं, एक्यूपंक्चरिस्ट यूज करते हैं, टैटूइस्ट यूज करते हैं, या हम बॉडी पियर्सिंग के लिए जैसे कान बिंदवाने के लिए जो नीडल्स यूज होती हैं, तो अगर वो किसी और इन्फेक्टेड पर्सन में यूज की गई हैं पहले और आपके ऊपर अगर वो यूज हो जाएं तो उनसे भी ये हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन होता है
इन्फेक्टेड ब्लड से और ब्लड प्रोडक्ट से। यूजली सभी जो ब्लड बैंक्स होते हैं वो ब्लड प्रोडक्ट्स को और ब्लड को हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए और भी कुछ इन्फेक्शंस के लिए वो टेस्ट करते हैं, और आपको एकदम जो प्योर ब्लड होता है वही चढ़ाया जाता है। मगर बहुत सारे लोग इलीगल ब्लड बैंक से या पैसे दे के ब्लड खरीदते हैं, वहां पे ये जो ब्लड की क्वालिटी है वो डाउटफुल हो जाती है। तो इन्फेक्टेड ब्लड से भी आपको हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन का होता है इन्फेक्टेड मदर से बच्चों में इन्फेक्शन हो जाना। और चौथा जो होता है, अगर आपके सेक्सुअल पार्टनर को हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है तो सेक्स के थ्रू और बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से कैसे बचा जाए? हेपेटाइटिस बी की बहुत अच्छी वैक्सीन आती है। हमारे देश में सभी बच्चों को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लाजमी है, पर कुछ बड़े लोगों को हो सकता है हेपेटाइटिस बी ना लगी हो, तो बहुत जरूरी है कि सभी लोगों को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगे। पर्टिकुलरली जो लोग हेल्थ में काम करते हैं, जहाँ पे कि हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी से एक्सपोजर काफी कॉमन है, या जिनके स्पाउसेस को, जिनके सेक्सुअल पार्टनर्स को हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है, या सेक्स वर्कर्स, इन सबको तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जरूरी ही लेना चाहिए। इसके अलावा इंश्योर करना चाहिए कि सर्जरी में डेंटिस्ट के पास जब जाएं आप, या टैटू आर्टिस्ट के पास जाएं, या एक्यूपंक्चरिस्ट के पास जाएं, या बॉडी पियर्सिंग के लिए जैसे कान बिंदवाने जाएं, तो बहुत जरूरी है कि वो जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं वो स्टराइल हों, डिस्पोजेबल हों। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार घरों में क्या होता है कि पेरेंट्स को हेपेटाइटिस बी होता है, खासतौर पे फादर को हेपेटाइटिस बी होता है, और बच्चे उनका ब्लेड यूज कर लेते हैं शेविंग के लिए, खासतौर पे जो टीनेज बॉयज होते हैं। तो फादर को अगर इन्फेक्शन है तो बच्चों को भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो घर के अंदर भी जैसे ब्रशेज हैं या ब्लेड्स हैं, ये सब अपना एक ही इंडिविजुअल यूज करें, शेयर ना करें, उनको आसपास ना रखें, अलग अलग रखें, ताकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन ना हो। तीसरा, जो जब कभी भी ब्लड प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, प्लाज्मा की जरूरत होती है, प्लेटलेट की जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है हॉस्पिटल्स में, कोशिश यही करें कि लीगली जो अप्रूव्ड ब्लड बैंक्स हैं वहीं से आप ब्लड प्रोडक्ट्स लें, इलीगल ब्लड बैंक से ना लें या किसी और पर्सन से ना खरीदें। चौथा, अगर आपके सेक्सुअल पार्टनर को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है तो आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन कराएं और बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें। सहवास के समय बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, तो आप हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत जगह हेल्थ चेकअप होता है या मेडिकल चेकअप होता है हॉस्पिटल्स में, वहां पे रूटीनली हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को टेस्ट करते हैं। तो बाय चांस अगर आपको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आता है तो चेकिंग का ये फायदा होता है कि इससे पहले कि आपको लिवर खराब हो, बॉडी में ये डिटेक्ट हो जाते हैं, और आजकल इनके लिए बहुत अच्छी दवाइयां आ गई हैं, तो टाइम से ये दवाएं शुरू हो सकती हैं और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट हो सकता है इससे पहले कि लिवर इरिवर्सिबली डैमेज हो जाए। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे कि आप लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हम समराइज करें, टिप्स बताएं कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए लिवर को हेल्दी रखने के लिए, तो मैं कहूंगा नंबर 1, शराब ना पिएं। नंबर 2, अगर आप शराब पीते हैं तो उसको मिनिमाइज करें। नंबर 3, हाइजीनिक फूड लें। नंबर 4, ट्रीटेड वाटर पिएं। हैंड वॉश करें, हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है खाना खाने से पहले, ताकि आपके हाथ के थ्रू कोई हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई के कीटाणु ना अंदर मुंह में जाए। उसके बाद ब्लड प्रोडक्ट्स जो आप इस्तेमाल करते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो वो टेस्टेड लीगल ब्लड बैंक से ही लें। जब कभी भी बॉडी पे शार्पनर्स का यूज होता है, जैसे डेंटिस्ट या टैटूइस्ट या एक्यूपंक्चरिस्ट या सर्जरी के दौरान तो या इंजेक्शंस के दौरान, तो इंश्योर करें कि स्टेराइल और डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स ही यूज हों। अगर आपके सेक्सुअल पार्टनर को या नहीं भी अगर इन्फेक्शन, तो कॉन्डम्स यूज करें ड्यूरिंग सहवास। मदर को अगर इन्फेक्शन है तो उसको वैक्सीनेट करें या उसको ट्रीट करें, और बेबी को बर्थ के दौरान ही वैक्सीनेट करें। और सभी को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा हो तो बहुत अच्छा है। हेपेटाइटिस ए का भी वैक्सीन आता है, वो लगना चाहिए। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से बचने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, अच्छा पौष्टिक खाना बहुत जरूरी है, और अपने वेट को कंट्रोल करके रखना बहुत जरूरी है। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ दवाइयों से, एलोपैथिक आयुर्वेदिक दोनों तरह की दवाइयों से
लिवर खराब हो सकता है। तो कोई भी दवा आप बिना किसी क्वालिफाइड फिजिशियन की एडवाइस के बिना अपने आप से ना लें। तो मेरा यही आपसे सबसे निवेदन रहेगा कि ट्राई टू कीप योर लिवर healthy as much as possible and try not to get any liver diseases because prevention is the best cure. Thank you.